जैन फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर पहला, जिसका नाम है बातचीत। इस चैप्टर को बेसिकली हम इस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। बेसिकली हिंदी जो सब्जेक्ट होता है ना, वो बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। क्योंकि मेरा खुद जो है हिंदी में ना 88 नंबर है। ठीक है। देखिए, लेखक परिचय देखते हैं। बातचीत एक क्या है? एक ललित निबंध है। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 को होता है। कहाँ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को होती है। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम है पार्वती देवी, और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट हैं, जो कि एक पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। इनकी देखिए, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? रचनाएं नहीं, रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। हिंदी प्रदीप नामक कौन सा पत्र निकाला था? मासिक पत्र निकाला था इन्होंने। इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन सी है। रचनाएं कौन है? रचना है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान, उसके बाद गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव। ये क्या है? ये इनके उपन्यास हैं। किनके? बालकृष्ण भट्ट जी के। और इनके नाटक देखिए, पद्मावत हैं, उसके बाद सीता वनवास है, रेल का विकट खेल और बाल विवाह है। बस आपको इतने ही लिखना है रचनाएं और इनके जो नाटक हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप इनके पूरे लेखक परिचय को अगर लिखेंगे ना, तो आपका एक पन्ना नहीं बल्कि जितने भी पूरा पन्ना है 2-3 पन्ना भर जाएगा। ठीक है। तो आपको वही चीज़ें लिखना है जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बातचीत में पहली बात आती है वाक शक्ति की। अब ये वाक शक्ति होती क्या है? देखिए, अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फुल एक्सप्लेनेशन। वाक शक्ति देखिए कहते किसे? देखिए, बोलने की शक्ति को क्या कहा जाता है? बोलने की शक्ति को कहते हैं वाक शक्ति। यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली बातचीत के बारे में ही बात की गई है, और पहली बात हो रही है किसकी? वाक शक्ति की। यानी कि बोलने की अगर हम में शक्ति न होती तो क्या होता? हम सभी लोग कहाँ होते? कोने में बैठा दिए गए होते, और जो भी सुख दुख का अनुभव एक दूसरे से कर पाते हैं, वो शक्ति कौन शक्ति? वाक शक्ति। यानी कि बोलने की शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर पाते हैं और ना ही बातचीत कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो कुछ मवाद या फिर धुआं जमा रहता है, वह भी तो बातचीत के जरिए ही भाप बनकर निकल पड़ता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, बातचीत के संबंध में एक कहानी है कि 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। किनको? रॉबिन्सन क्रूसो नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि 16 वर्षों तक कहाँ रहे थे? 16 वर्षों तक ये जंगलों में रहे थे। और 16 वर्षों के बाद इन्होंने एक व्यक्ति फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। इसके बाद इनको ऐसा आनंद हुआ मानो इन्होंने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। भैया देखिए, 16 वर्षों तक ये जंगलों में रहे, उसके बाद पहली बार इन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। बहुत इनको अच्छा लगा। किनको? रॉबिन्सन क्रूसो को। अब देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो का चेहरा देख लीजिए। और उसके बाद आते हैं कौन? बेन जॉनसन आते हैं, और ये भी बातचीत के बारे में ही बोलते हैं। देखिए, बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सत्कार होता है। अर्थात जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, तब तक उसका गुण दोष कैसे प्रकट होगा? मान लीजिए कि आप और हम दो व्यक्ति हुए। आप हमसे कभी नहीं मिले हुए, और ना ही मैं आपसे कभी मिला हुआ हूँ, और ना ही कभी बातचीत हुई है। मैं आपके सामने अगर जाकर खड़ा होता हूँ, तो क्या आप बिना बोले, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मुझ में क्या गुण है, क्या दोष है? नहीं बता पाएंगे। तो उसी बात को ये बता रहे हैं बेन जॉनसन जी, कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सत्कार होता है। यानी कि जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं, तब तक उसके गुण दोष कहाँ प्रकट होते हैं? यह है बेन जॉनसन जी, आप इनका चेहरा देख सकते हैं। और ये है एडिसन जी। एडिसन जी का कहना है कि असल बातचीत जो होती है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत कितने व्यक्ति में हो सकती है? 2 व्यक्ति में।
अर्थात जब दो व्यक्ति होते हैं ना तो वो देखिए वो अपना दिल खोल करके एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाते हैं, लेकिन जब तीसरा कोई व्यक्ति वहाँ आता है तो जो बात दो व्यक्ति के बीच हो रही थी वो बात कोसों दूर चली जाती है। और बेसिकली इसमें कहा भी गया है कि 6 कानों में जो पड़ी बात होती है वो खुल जाती है। 4 लोगों की बातचीत तो सिर्फ राम रमैया लिए होती है, बातचीत कहाँ होती है वो। उसके बाद देखिए 2 सहेलियों की बातचीत है। जब 2 सहेलियाँ बात करती है तो इसमें रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। अब लड़कों की बातचीत देखिए कि लड़के बातचीत कैसे करते हैं। ये अपनी अपनी तारीफ़ करने में लगे रहते हैं। अगर मान लीजिए खिलाड़ी हुए तो क्या करेंगे, अपनी अपनी तारीफ़ कहेंगे कि देख ले हुआ हम 5 गेंदा पर 6 छक्का मार लाएंगे तो मतलब अपनी अपनी तारीफ़ करने में लगे रहते हैं ये लड़के में। तो यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। उसके बाद क्या है, यूरोप के जो लोग हैं उनमें क्या है, बात करने का हुनर है। और यूरोप के लोगों में ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने की जो कला होती है वो यूरोप के लोगों में ही क्या है, प्रचलित है। इसका दूसरा नाम क्या है, शुद्ध कोष्ठी है। और बेसिकली लास्ट में जो बालकृष्ण भट्ट है वो यही कहते हैं कि बातचीत करने का सबसे अगर अच्छा तरीका माना जाए ना तो वो है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, मतलब खुद से बातचीत करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आपको जो भी अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, जैसे कि पूछा जाए कि वाक शक्ति क्या है, तो बोलने की कला को हम वाक शक्ति कहते हैं। अगर हमें वो शक्ति नहीं हो पाती तो हम एक दूसरे से बोल ना पाते और ना ही सुख दुख का अनुभव कर पाते। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा नंबर, एडिसन और बेन जॉनसन के क्या राय हैं बातचीत के संबंध में। तो ब से बेन जॉनसन और ब से बोलना। तब बेन जॉनसन का कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्ति में हो सकती है। तो आपको 2 भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो भी सभी क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BK आर्ट रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।